मंत्र के चक्कर में तांत्रिक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। सीतापुर यूपी। तंत्र मंत्र के चक्कर में तांत्रिक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। तांत्रिक के शिष्य ने अपने साथियों के साथ योजना बनाकर की थी तांत्रिक की हत्या। मृतक तांत्रिक आरोपी की पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए करता था आपत्तिजनक कृत्य। 2 वर्षों तक मृतक तांत्रिक द्वारा बताई गई आपत्तिजनक कृत्यों के करने के बावजूद भी संतान न होने के चलते आरोपियों ने तांत्रिक को मारी 4 गोलियां। माहौली में तांत्रिक मंदिर के पास दिनांक 11 सितंबर की देर रात सड़क के किनारे तांत्रिक का मिला था शव। पुलिस ने हत्या में शामिल एक महिला सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। माहौली कोतवाली क्षेत्र का था पूरा मामला। थाना माहौली अंतर्गत माहौली गांव में श्री कमलेश चंद्र मिश्र जो एक रिटायर्ड अध्यापक थे और तांत्रिक साधना करते थे, तंत्र मंत्र की क्रिया करते थे, एक महामाया तारणी श्री अघोरेश्वर महाकाल अक्षोम्य शिव मंदिर श्मशान घाट में उन्होंने निर्मित कराया था और प्रतिदिन उसमें 7 बजे शाम को जाते थे और 10 से 11 बजे तक पूजा पाठ करते थे, तंत्र साधना करते थे, झाड़ फूक करते थे और उसके बाद वहाँ से लौटते थे। 11 तारीख को वहाँ से वापस नहीं आए समय से, तो उनके परिवार वालों ने वहाँ जब जा कर के देखा तो गिरे पड़े थे। उनको वहाँ से तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी डेथ हो गई। इस घटना के अनावरण के लिए एडिशनल एसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित के नेतृत्व में 5 थानाध्यक्षों की 5 टीमें लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त स्वाट और सर्विलांस को भी। सीतापुर भैंस चराने गए व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीतापुर में अध्यापक तांत्रिक कमलेश मिश्रा की हत्या का खुलासा हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मिश्रिक थाना क्षेत्र जरीगवा सूरजपुर गांव निवासी मदन पाल के अज्ञात हमलावरों ने मल्लपुर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में मौके पर कई थाना क्षेत्र की पुलिस व अधिकारी पहुंचे और मौके का जायजा लिया। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को बताया जा रहा है, जिन्होंने कनपट्टी में सटाकर मृतक मदन लाल को गोली मार दी, जिससे मदन लाल की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के कारणों का पता अभी नहीं लग सका है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मदन पाल के परिवार में पत्नी सदा प्यारी व 3 नाबालिग बच्चे शिवांगी, शिवनकी, नवनीत हैं। पुलिस ने परिवार वालों की सूचना पर प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। अभी कौन जोता बोलता था उसको? नहीं, आपने जोती थी वही थी। अपना जोती होती थी। हमारी रंग से कोई थी नहीं रहा है। तो दुआ कोई खेलने जाने से हमें जाने नहीं पाए। ये बताओ उनके पास मोटरसाइकिल वगैरह है? देव के पास मोटरसाइकिल वगैरह है? मोटरसाइकिल है देव के पास? हाँ? कुछ नहीं, खाली आज लगभग 3:30 बजे थाना मिश्रिक क्षेत्र से यह सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक गांव हैदपुर है थाना मछरेटा में। वहाँ के मूल निवासी हैं, इनका नाम है मदन पाल, करीब 40 वर्ष की उम्र होगी इनकी। ये मिश्रिक थाना क्षेत्र में जरीगवा गांव है, वहाँ पर अपनी ससुराल में लगभग 10 वर्ष से रहते थे। ये आज करीब 3:30 बजे भैंस चराने जो है वो जा रहे थे और रास्ते में जो है ग्राम मल्लपुर पड़ता है, वहाँ अज्ञात लोगों ने इनको गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय इनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही सूचना मिली तत्परतापूर्वक थाने की टीम पहुंची। मौके पर जो है उनका पंचायतनामा कार्रवाई पूर्ण करके पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उनके आदेश पर इसके अनावरण के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। वो टीमें जो उनको कार्य सौंपे गए हैं वो अपने निर्दिष्ट कार्यों में संपादन में जुट गई हैं और शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जल्द ही खुलासा होगा और जो भी इसके संलिप्त अभियुक्त होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। गोहत्या के विरोध में मीणा समाज ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गौहत्या के विरोध में मीणा समाज ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि वे आगे भी ऐसी घटना न कर सके। तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री के विरोध में की नारेबाजी। उन्होंने कहा कि सरकार गौहत्या के ऊपर जल्द से जल्द कोई कानून बनाए और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो हिंदू समाज और आंदोलन के लिए बाध्य होगा। सरकार हिंदू संगठनों से संबंधित लोग ही सरकार में बैठे हैं, उसके बावजूद भी बड़े स्तर पे पैमाने पे गोहत्या हो रही है। क्या कहना है इसमें? ये सरकार के बाद जो कुर्सी पर बैठ जाता है वो किसी हिंदू संगठन का नहीं रह पाता है। सरकार का सभी को मोह होता है, चाहे वो हिंदू संगठन से हो चाहे अन्य सामाजिक संगठनों से हो। सरकार का मोह हो जाता है सभी।
लेकिन ये युवा है, ये हिंदू समाज है, ये किसी को संगठन पे बैठने नहीं देगा, ये सरकार को हावी नहीं होने देगा। ये युवा एक दिन जाएगा और सरकार को गिरा के बैठ जाएगा। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं लगती कि गौ हत्या बंद की जाए? जी बिल्कुल, सरकार इस विषय पर कोई फैसला ही नहीं ले रही है। सरकार सुन नहीं रही है, सरकार सुनने की तैयार ही नहीं है। सरकार का कोई विषय ही नहीं था गौ हत्या बंद हो इस कारण पे। तो हम भी ये युवा यहाँ से आज आवाज़ उठी है, शमशाबाद एवं नटेरन तहसील में ये आवाज़ युवाओं ने उठाई है। तो आज एक दिन ये अगर सरकार ये फैसला नहीं लेती है और तत्काल प्रभाव से कोई कानून नहीं बनाती है तो ये युवा एक दिन जाकर सरकार को गिराएगा और सरकार में बैठकर तत्काल प्रभाव से गौ हत्या बंद के लिए, गौ हत्या को ना हो इस कारण, इसके लिए ये कानून बनाएगा, ये युवा जाएगा। आज भोपाल में सदस्यता अभियान के अंतर्गत भव्य आयोजन किया गया। आज भोपाल में सदस्यता अभियान के अंतर्गत भव्य आयोजन किया, जिसमें बाहर से पधारे वरिष्ठ संरक्षक आदरणीय महंत भगवत दास जी वैरागी, संरक्षक आदरणीय राधेश्याम जी निमावत जी, संरक्षक आदरणीय बद्री दास जी वैष्णव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई साहब सुरेंद्र शर्मा जी, श्री वैष्णव वैरागी जी, चतुसाह परिवार मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब महेश जी बैरागी, भाई साहब प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कपिल त्यागी जी, सिरोंज प्रदेश के वरिष्ठ संरक्षक आचार्य गोपाल पुजारी जी, इंदौर प्रदेश जनगणना प्रभारी सुनील वैष्णव जी हरदा, आचार्य नरेंद्र गुरु जी उज्जैन, आदरणीय भाई साहब राकेश जी बैरागी उज्जैन, विजय जी बैरागी उज्जैन, रवि जी बैरागी उज्जैन, विदिशा जिलाध्यक्ष राधे भाई साहब व विदिशा जिले के पदाधिकारी अशोकनगर जिलाध्यक्ष परमार जी बैरागी व जिले के पदाधिकारी रायसेन जिलाध्यक्ष भाई साहब राकेश जी वैष्णव, होशंगाबाद जिलाध्यक्ष राजेश जी बैरागी व जिले के पदाधिकारी राजगढ़ जिलाध्यक्ष मनीष जी वैष्णव और जिले के पदाधिकारी एवं मेरे जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों का व जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। झांसी जिले की मौरानीपुर तहसील में सब्जी मंडी बंद होने के कारण सब्जी विक्रेताओं को अपनी सब्जी सड़क के किनारे रखकर बेचनी पड़ी। झांसी जिले के मौरानीपुर तहसील में सब्जी मंडी बंद होने के कारण सब्जी विक्रेताओं को अपनी सब्जी सड़क के किनारे रखकर बेचनी पड़ी, जिससे आने जाने वाली आम जनता को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। वहीं पर देखा जाए कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग और न ही कोई मास्क लगाए हुए नजर आए। शासन प्रशासन की खुलेआम लापरवाहियां देखने को मिल रही है। कोरोना जैसी महामारी में झांसी जिले की तहसील मौरानीपुर में जनता के द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। योगी सरकार में गरीबों का हक छीनने में लूटने में लगे हुए हैं व्यापारी और दुकानदार व मनमर्जी तरीके से दुकानदार ऐसे तराजू बाट का प्रयोग कर रहे हैं जो मानक के अनुसार सही नहीं है, जिससे आम जनता के साथ घटतोली की जाती है। जनता को खुलेआम अवैध तरीके से लूटा जा रहा है, लेकिन प्रशासन ऐसे अवैध कार्य करने वालों पर बड़ी मेहरबानी बनाए हुए है। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? बबलू। आज यहाँ सब्जी क्यों बेच रहे हैं? आज यहाँ पर आप सब्जी क्यों बेच रहे हैं? मंडी बंद है तो आने को आपको पता नहीं था कि मंडी बंद है? खराब हो रही है, कच्ची सब्जी है, हाल सूख जाए। अच्छा, तो मंडी वालों ने परमिशन नहीं दी आपको अंदर जाने की? मंडी वालों ने परमिशन नहीं दी आपको अंदर जाने की, बेचने की? नहीं, खुली नहीं है, कोई है ही नहीं वहाँ मंडी में, कोई है ही नहीं। उर्स के समय आती थी पानी की समस्या। रिटायर्ड फौजी द्वारा निजी पैसे से कराई गई बोरिंग। आसपास के वार्डों में भी पानी की समस्या से मिलेगी निजात। पिछोर में वार्ड नंबर 11 में स्थित सुप्रसिद्ध हजरत ख्वाजा परदेसी वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पूर्वी आर्मी फौजी अमानतुल्लाह खान द्वारा दरगाह पर एक बोरिंग कराई गई, जिसमें ख्वाजा परदेसी वली की दुआ से 2 इंच पानी निकला। इस मौके पर दरगाह हाजी अब्दुल गफ्फार खान द्वारा दरगाह पर पहुंचकर पाते दिलाई और चादर चढ़ाई। उसके बाद बोरिंग का कार्य प्रारंभ हुआ। बाबा की दुआ से बोरिंग में काफी अच्छा पानी निकला। इस समय नगर पिछोर भीषण गर्मी से जूझ रहा है और पानी की समस्या भी है। बोरिंग में पानी निकलने से वार्ड नंबर 10 एवं दरगाह पर आने वाले जायरीनों को पानी मिला। इस मौके पर सकेगा सेक्रेटरी कल्लू खान, पत्रकार अल्ताफ खान, कोषाध्यक्ष शकील खान बोरे एवं रिटायर्ड शिक्षक सलीम खान, याकूब लाइट अंजुमन, सेक्रेटरी जाबिर अली, शहजाद खान, नियामत बेग, भूरा बेग आदि नागरिक उपस्थित थे। अरे यार इधर को कोई तुम्हारा फोटो नहीं आ रहा है।
बीती रात खेत की रखवाली कर रहे किसान को मैक्स वाहन ने मारी टक्कर, व्यक्ति की मौत। फिरोजाबाद थाना नसीरपुर क्षेत्र ब्रह्माबाद रोड पर बीती देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल निकल रहे व्यक्ति की मौत हो गई। शव को मौके पर पहुंची थाना पुलिस पोस्टमार्टम को जिला अस्पताल लेकर आई। बताते चले कि थाना नसीरपुर क्षेत्र ब्रह्माबाद गांव निवासी 38 वर्षीय सागर सिंह पुत्र ज्ञान सिंह अपने गांव से बीती देर रात सड़क पर आया था, जहां पैदल निकल रहा था। इसी दौरान वहां से निकले अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिसकर्मी अनुराग कुमार द्वारा पोस्टमार्टम को जिला अस्पताल लाया गया। ये क्या मामला, कैसे खत्म हुआ ये? इनका नाम सागर सिंह है और एक्सीडेंट से खत्म हुआ सर। एक्सीडेंट कैसे हुआ है? बहुत ही मैक्स गाड़ी, मतलब ये क्या कर रहे थे वहाँ पर? सर वहाँ पे गाय का बहुत तोल जाता है तो गाय खेत में घुस जाती है सर, सारे नुकसान कर देती हैं। गाय को मार रहे थे सर, निकाल रहे थे खेत में से, तो मैक्स आई और मैक्स से टक्कर मार के खत्म कर दिया मेरे गाड़ी सर। सुरेंद्र सिंह ठाकुर के जन्म दिवस पर बधाई का लगा तांता। आज बरसी की माटी के सच्चे सपूत माननीय सुरेंद्र सिंह ठाकुर साहब पूर्व सांसद एवं उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जन्मदिन पर उनके आदेश अनुसार नजीराबाद बैरसोया क्षेत्र में वैश्विक कोरोना महामारी के चलते किसी भी प्रकार का सामूहिक आयोजन नहीं किया गया तथा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं एवं उनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एवं फोन करके बधाई प्रेषित की। बधाई देने वाले कार्यकर्ताओं में मुख्य रूप से भोपाल से अरुण श्रीवास्तव अध्यक्ष जिला कांग्रेस भोपाल ग्रामीण ने फोन करके बधाई दी। उन्होंने बताया, माननीय ठाकुर साहब मेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। एवं बरासिया से कांग्रेस की विधायक प्रत्याशी रही श्रीमती जयश्री हरिकरण की ओर से भी फोन पर संपर्क कर बधाई दी गई। एवं नजीराबाद बरसिया क्षेत्र में जगह जगह कार्यकर्ताओं के साथ बैनर लगाकर और फेसबुक एवं व्हाट्सएप के माध्यम से जयश्री हरिकरण ने बधाई दी और उन्होंने बताया कि माननीय ठाकुर साहब बरसिया की माटी के सच्चे सपूत हैं। उनका मार्गदर्शन पाकर हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। वह अत्यंत स्पष्ट, सहज, सरल स्वभाव के हैं। माननीय ठाकुर साहब तथा नजीराबाद बरसिया के सबसे वरिष्ठ और चहेते नेता हैं। इनके अलावा बधाईकर्ताओं में श्री अवनीश भार्गव, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मनमोहन नागर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत भोपाल लाल साहब, कमलेंद्र सोलंकी, बेनीराम मीना, लक्ष्मी नारायण देवरा, लखन सिंह गुर्जर, विक्रम सिंह तोमर, रामस्वरूप विश्वकर्मा, शैलेंद्र मीना, हेमेंद्र गौर, गजेंद्र सिंह सोलंकी, बना नरेंद्र शर्मा, सोनू जैन मुख्य रूप से इन सभी ने बधाई दी। भोपाल कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कांग्रेस में बाकी बची 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर बोले। भोपाल कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कांग्रेस में बाकी बची 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर बोले। अब लड़ाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच है, अब लड़ाई एआईसीसी पीसीसी के बीच है। कांग्रेस गुट और गिरोह में बढ़ गई है। कमलनाथ द्वारा शासकीय अधिकारियों को दी गई चुनौती पर बोले, कमलनाथ और कांग्रेस हताश हो गई है। हम उनके बयान की निंदा करते हैं। 15 महीने की सरकार में इनको गुंडागर्दी करने की आदत पड़ गई थी। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का इल्म रखना चाहिए कि इस समय मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है। अब वो किसी भी वर्ग को धमकी नहीं दे सकते। प्रशासन को इस तरह की धमकी देना उन्हें हताश करना है। कमलनाथ हारने के डर से अपना मानसिक संतुलन न खोएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा भाव से मनाने पर बोले, पीएम मोदी का जन्मदिन का हम सब के लिए आनंद का विषय है। उनकी आयु लंबी हो ऐसी हम सभी कामना करते हैं। पीएम मोदी के जीवन का मूल उद्देश्य जनता की सेवा है, इसलिए हम सब उनका जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। देखिए, ये चुनौती नहीं होती, ये हताशा होती है। हताश हो गए। 15 महीने में आदत पड़ गई थी दादागिरी करने की और गुंडागर्दी करने की, परंतु इस बात का भी इल्म कांग्रेस के नेताओं को रखना चाहिए कि अब यहाँ भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है, अब यहाँ अनाचार की सरकार नहीं है। अब धमकी किसी भी वर्ग को ना आप दे सकोगे, ना कोई वर्ग धमकी देने की स्थिति में रहेगा। कमलनाथ जी को समझना चाहिए कि प्रशासन को इस तरह की धमकी देना, जहां एक और उनके अहम को प्रदर्शित करता है, तो उसके साथ साथ इस बात का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह प्रशासन को चुनौती देना केवल और केवल हताशा है। मैं उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं और उनको ये सजेशन देता हूं, ये सुझाव देता हूं कि चुनाव में हारने के डर से वो अपना मानसिक संतुलन ना खोए। वो कांग्रेस
सरकार सभी विषयों पर बहुत संवेदनशील है। ऑक्सीजन की कमी हो दूर कर लिया गया है। अब सेल से भी मिल रही है ऑक्सीजन। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। सरकार सभी विषयों पर बहुत संवेदनशील है। ऑक्सीजन की कमी को दूर कर लिया गया है। अब सेल से भी मिल रही है ऑक्सीजन। कोरोना मरीजों को परेशान बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। ऑक्सीजन की उचित व्यवस्था के लिए बनाया गया है कंट्रोल रूम। कोरोना पीड़ितों के इलाज की जिम्मेदारी हमारी है। ऑक्सीजन निर्माता कंपनी का प्लांट महाराष्ट्र में है। अब हमारे यहाँ भी प्लांट लगेगा। कांग्रेस बिना किसी बात के माहौल खराब कर रही है। भाजपा नेताओं का विरोध प्रदर्शन कर रहे। अगर हमने ऐसा किया तो कांग्रेस नेता कहीं नहीं जा पाएंगे। चुनाव में ऐसे प्रपंच कभी काम नहीं आते। कांग्रेस प्रत्याशियों के हो रहे विरोध पर कहा, इम्पोर्टेंट अध्यक्ष और प्रत्याशी भी इम्पोर्टेंट ही सब कुछ है, तो विरोध तो तय है। जो बेरोजगारी दिवस मनाने जा रही है। अब देखिए, कांग्रेस तो हर चीज में राजनीति कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की आबो हवा को ठीक किया है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था से आम आदमी को जोड़ा है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री लोगों के बीच जाकर हर स्तर पर उसकी सेवा करने का संकल्प लेता है। इनके इस तरह के नकारात्मक राजनीति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग इसलिए दुखी हैं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के नेता जरूर बेरोजगार हो गए, उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया, उनका अनाचार खत्म हो गया, उनकी राजनीतिक रोटी सिकना बंद हो गई। इसलिए इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं। पर देश की जनता जन्मदिन मनाएगी, सेवा दिवस के रूप में बनाएगी। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु की कामना के साथ उनके जन्मदिन को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएगी।